अवतार किशन हंगल का जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट में हुआ था। उनका जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन और युवा अवस्था पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में बिताई, जहां उन्होंने थिएटर में प्रदर्शन किया था कुछ प्रमुख भूमिकाओं के लिए, जैसा कि उनके स्मरणों में उल्लेख किया गया है। उनका परिवार घर रेती गेट के अंदर था। उनके पिता का नाम पंडित हरिकृष्ण हंगल था। उनकी माता का नाम रागिया हिंदू था। उनकी 2 बहनें थीं, बिशन और किशन। उनका विवाह आगरा की मनोरमा डार से हुआ था। हालांकि उनके जीवन के शुरुआती हिस्से में उनका प्राथमिक व्यवसाय एक दर्जी का था। वह 1929 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार थे। वह 1936 में पेशावर में एक थिएटर समूह श्री संगीत प्रिय मंडल में शामिल हो गए और 1946 तक अविभाजित भारत में कई नाटकों में अभिनय करना जारी रखा। उनके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद परिवार पेशावर से कराची चला गया। पाकिस्तान में 3 साल की जेल के बाद 1949 में भारत के विभाजन के बाद वे बम्बई चले गए। वह बलराज सहनी और कैफी आजमी के साथ थिएटर ग्रुप इप्टा से जुड़े थे। दोनों का मार्क्सवादी झुकाव था। 1947 से 1949 तक 2 साल कराची में एक कम्युनिस्ट रहने के कारण उन्हें जेल हुई और उनकी रिहाई के बाद वे भारत आ गए और मुंबई में बस गए। बाद में उन्होंने 1949 से 1965 तक भारत के सिनेमा घरों में कई नाटकों में अभिनय किया। भारत सरकार ने हंगल को 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्होंने 52 साल की उम्र में 1966 में बसु भट्टाचार्य की तीसरी कसम और शागिर्द के साथ अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की और फिल्मों में प्रमुख पुरुषों महिलाओं के ऑन स्क्रीन पिता या चाचा की भूमिका निभाने वाले सिद्धांतों के व्यक्ति के रूप में अभिनय किया। 1970, 1980 और 1990 का दशक या कभी कभी सर्वोत्कृष्ट विनम्र और उत्पीड़ित बुढ़ा चेतन आनंद की हीर रांझा नामक हराम शौकीन 1981, शोले और आईना 1977, अवतार अर्जुन आंधी तपस्या, कोरा कागज, बावर्ची, छुपा रुस्तम, चितचोर, बालिका वधू, गुड्डी जैसी फिल्मों में उनकी प्रमुख भूमिकाओं और नरम गरम को उनके सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। वह एक चरित्र अभिनेता के रूप में राजेश खन्ना के साथ मुख्य नायक के रूप में 16 फिल्मों का हिस्सा थे। हंगल ने मई 2012 में टेलीविज़न श्रृंखला मधुबाला एक इश्क एक जुनून में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की। उनकी मौत 26 अगस्त 2012 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 1966 से 2005 तक के करियर में लगभग 225 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था।